दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आज का वीडियो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में प्रयोगशाला विधि वाले सारे क्वेश्चन हम करेंगे जो 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 5 मार्क्स में आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखना। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप 2021 में नीट को टारगेट कर रहे हो तो 6 दिसंबर आपके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस दिन मिताली शर्मा आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कराएंगी शाम 6 बजे। साथ में आपको प्रणव एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी इन 7 डेज, ये एवरीडे मैराथन क्लास लेते हैं 10 बजे। ये 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जितने स्टूडेंट 2021 में नीट को टारगेट कर रहे हैं वो ये क्लासेस अटेंड करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने फिनाल तथा ईथर के प्रयोगशाला निर्माण विधि के बारे में चर्चा किया था। आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को फिर से प्रयोगशाला विधि पढ़ना है, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड के विभिन्न यौगिकों का प्रयोगशाला निर्माण विधि पढ़ेंगे। तो ये वीडियो सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाँ, पिछले वीडियो सेशन में दोस्तों कुछ आवाज को लेकर के दिक्कत हुई थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि माइक से थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि आप नहीं होनी चाहिए, मैंने जो प्रॉब्लम थी उसको दूर किया है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन लिखा गया है फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोगशाला विधि निर्माण देखना है हमें। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और उसी में दूसरा पार्ट बोल रहा है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। एक तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अथवा करके इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिए तथा इसकी सांद्र NaOH व अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं का भी वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर NaOH व अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन पूछ लिया गया है, ठीक है। और तीसरे वाले में क्या क्या कहा गया है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए और इनके रासायनिक समीकरण भी लिखने हैं, और तथा जो है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोगशाला निर्माण विधि, साथ ही साथ आपसे पूछा जा रहा है कास्टिक सोडा यानी कि NaOH और अमोनिया के साथ जब फॉर्मल्डिहाइड को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, उसका आप लोग रासायनिक समीकरण दीजिए। यही आपसे 2 चीजें जो है इस पूरे क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ, पहला क्वेश्चन 2016 में आया है, दूसरा क्वेश्चन 2016 में आया, तीसरा क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। प्रयोगशाला विधि का एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये आपको जो है 4 से 5 नंबर आसानी के साथ दिला देता है। तो जितने भी लोग टारगेट कर रखे हैं कि 90 प्लस लेके आना है, उनके लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे, और जैसे जैसे मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ धीरे धीरे प्रयास करते करते वो भी 70 प्लस नंबर बड़े आसानी के साथ पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड बनाना है कहाँ पर, प्रयोगशाला में। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। और उस मेथिल अल्कोहल को हम लोग हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करके उसकी क्रिया हम लोग वायु से करा देते हैं। हीट करके उसके बाद जो मेथिल अल्कोहल होगा उसके वाष्प की क्रिया हम लोग वायु से करा देते हैं, और इस कंडीशन में हमें क्या मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने बताया कि आपका कोई जो है ये अल्कोहल है CH3OH, ये क्या आपका मेथिल अल्कोहल है, ठीक है। इस मेथिल अल्कोहल की क्रिया हम किससे करा देते हैं, वायु से करा देते हैं, ठीक है। जब ये इसकी क्रिया वायु के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, HCHO प्राप्त होता है, HCHO प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है भैया। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है आपका 3 1 4 हाइड्रोजन, और यहाँ से 2 हो गया, 2 H2O भी निकल जाता है, H2O भी निकल जाता है, ठीक है। H2O भी निकल जाता है, 2H2O, ठीक है। 4, ये आपका हो गया 2 ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 1 3,
बैलेंस। तो बैलेंस कैसे होगा, 2 दूना 4, तो 6 हाइड्रोजन है आपके। 6 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर जो है 2, तो 2 तिया 6, 2 8, ये हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 4 4 8, 2 कार्बन। ठीक है, अब ये आपका जो है रिएक्शन बैलेंस हो गया। इसमें बेसिकली एस्बेस्टास का प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टास उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको जो टेम्परेचर दिया जाता है वो दिया जाता है 280 से लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, हम लोग गोल पेदी का फ्लास्क लेते हैं और उसमें क्या भर देते हैं, उसमें आपका मेथिल अल्कोहल भर देते हैं और उसको जो है हम लोग एक पात्र में रखते हैं। पेदी के फ्लास्क को, जो गोल पेदी का फ्लास्क होता है उसको एक पात्र में रखते हैं, उसमें जल भरा होता है और उसको जो हम लोग जल जो होता है उसको गर्म करते हैं। जब जल गर्म होगा तो उससे जो आपका जो फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल रखा गया वो भी गर्म होगा, ये आश्रित होगा। आश्रित होने के बाद ये जो है वाष्प बनेगा। वाष्प बनने के बाद ये जो है धीरे धीरे ऊपर उठेगा और वहां इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ यानी कि वायु के साथ कराई जाएगी। वायु के साथ क्रिया करने के बाद ये एस्बेस्टास के जो है जो आपका एस्बेस्टास वाला चैम्बर रहेगा वहां तक जाएगा और इसके बाद यह जो है आश्रित होकर के एक बीकर में इकट्ठा हो जाता है, जिसमें आपका जो है फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ जल भी होता है। ठीक है, बाद में इसको हम लोग प्योर फॉर्म में अलग कर लेते हैं, लेकिन तरीका यही होता है, तरीका यही होता है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अभी मैं आपको फिगर बना करके भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है आपका फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपसे एक चीज पूछी गई है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो एक विधि ये हो गया प्रयोगशाला विधि। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रयोगशाला विधि एक हो गया। दूसरा विधि अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो आपने कैटलिस्ट लिया था, जो प्रेरक लिया था, जो चैम्बर लिया था वो बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने एस्बेस्टास लिया था, अब आप लोग क्या ले लीजिएगा, कॉपर ले लीजिएगा। ठीक है, कॉपर की उपस्थिति में क्रिया करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है आपका सेम रिएक्शन चलता है। मेथिल अल्कोहल हम लोग लेते हैं और उस मेथिल अल्कोहल की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। ठीक है, बन क्या जाता है, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है भैया, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO रहेगा, सॉरी HCHO प्लस आपका जो है जल। ठीक है, यहाँ पर 2 ही अंतर होता है, सॉरी यहाँ पे एक ही अंतर होता है। यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर यूज किया है, यहाँ पर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टास यूज कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग कॉपर यूज कर रहे हैं। बाकी सेम चीजें हैं, यहाँ पर भी आप लोग 2 बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि आप लोग मेथिल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में वायु के साथ क्रिया कराते हैं, या कह सकते हैं कि जो है मेथिल अल्कोहल की वाष्प को वायु से क्रिया कराते हैं कॉपर की उपस्थिति में, तो प्राप्त क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है और जल जो है निकल जाता है। इतनी चीजें समझ में उम्मीद करते हैं आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इसका फिगर। देखिए यहाँ पर क्या है, एक गोल पेदी का फ्लास्क है। ठीक है, इस फ्लास्क को हम लोग ने कहा रखा है, जल उष्मक में रखा है। यहाँ पर ये क्या है, इसमें जल भरा हुआ है, ये क्या है, जल उष्मक। ठीक है, इसमें जल भरा हुआ है और इस गोल पेदी के फ्लास्क में क्या भरा हुआ है, मेथिल अल्कोहल CH3OH भरा हुआ है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया है, एक स्टैंड से जो है जोड़ दिया है, स्टैंड से जोड़ दिया है ताकि ये फिक्स रहे। नीचे एक बर्नर लगा दिया गया है। ठीक है, इस बर्नर के माध्यम से इस जल उष्मक में भरे हुए जल को हम लोग हीट करते हैं। जब हम लोग जल को हीट करते हैं तो इससे जो है, जो हमारा फ्लास्क है, फ्लास्क में जो आपका मेथिल अल्कोहल भरा हुआ है वह मेथिल अल्कोहल भी हीट होता है, तो वाष्प के रूप में यहाँ से निकलता है। साथ ही साथ बाहर से हम इसमें वायु यानी कि ऑक्सीजन को जो है ऑक्सीजन को भेजते हैं। अब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे
तो फिर क्या होगा, देखिए आगे जाते हैं तो प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस में जाते हैं। यहाँ पर इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ करके 280 से 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद इस एस्बेस्टॉस जो प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक बर्नर के द्वारा गर्म करते हैं। ठीक है, अब ये रक्त तत्व होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, रक्त तत्व, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है एकदम से लाल हो जाता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, बेसिकली जब आपका मेथिल अल्कोहल और वायु आपस में क्रिया करते हैं तो मेथिल अल्कोहल हमारा ऑक्सीकृत हो जाता है, किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में। किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में हमारा जो मेथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत हो जाता है। जो ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसको हम लोग जो है एक बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। एक बीकर में क्या कर लेते हैं, इसमें जो आपका जल है और साथ ही साथ जो है फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। अच्छा, फॉर्मल्डिहाइड और जल के विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मलीन बोलते हैं। इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं, फॉर्मलीन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मलीन बोलते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली आपका क्या हो गया, फॉर्मलीन प्राप्त हो गया, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड प्योर कंडीशन में नहीं है, ये जो है वाटर इसमें मिला हुआ। बाद में इसको हम लोग यहाँ से निकाल करके जो है शुद्ध अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण हो गया। दूसरा हमने मेथड बताया था वहां पर कॉपर की उपस्थिति में, यहाँ पर क्या है, प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस यूज किया जा रहा है, वहां पर कॉपर की उपस्थिति में यह क्रिया होती है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, हमारा मेथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत हो जाता है, किसमें, फॉर्मल्डिहाइड में। इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, हमने कहा था कि इसका जो है एक तो NaOH के साथ क्रिया और दूसरा अमोनिया के साथ क्रिया। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है वह जो है HCHO। अब इसका जो हम लोग NaOH के साथ क्रिया करा देते हैं, किसके साथ, NaOH के साथ क्रिया करा देते हैं। तो NaOH के साथ क्रिया करने के बाद ये देता क्या है, ये देता बेसिकली यहाँ ले लीजिएगा 2 HCHO, तो यहाँ भी 2 NaOH, और ये बना लेगा सोडियम फॉर्मेट। क्या बना लेगा, सोडियम फॉर्मेट, यानी कि HCOO Na, और साथ ही साथ आपका बन जाएगा मेथिल अल्कोहल CH3OH। क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल। यानी कि जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो बना क्या लेता है, सोडियम फॉर्मेट बना लेता है। क्या बना लेता है, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, साथ ही साथ आपका जो है मेथिल अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा था HCHO प्लस में आपका जो है अमोनिया कह रहा था ना, अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं, अमोनिया के साथ हीट कराते हैं, तो क्या होता है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यूरोट्रॉपिन बन जाता है। क्या बन जाता है, यूरोट्रॉपिन बन जाता है। फार्मूला क्या होता है, CH2 का होल 6। ठीक है, CH2 का होल 6 और इसके बाद N4, CH2 का होल 6 N4, ये होता है आपका यूरोट्रॉपिन। इसे क्या बोलते हैं, यूरोट्रॉपिन बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका आया हुआ वो है। इसमें आपसे क्या कैसे प्राप्त करेंगे यूरोट्रॉपिन, फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रॉपिन कैसे प्राप्त करेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आपका यूरोट्रॉपिन बन गया। बेसिकली आपको चाहिए क्या था, बेसिकली आपको चाहिए करना क्या था, अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया करानी थी। तो एक तो यूरोट्रॉपिन बन गया, साथ ही साथ आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर हो जाएगा। और इसमें आप लोग इसको ले लीजिएगा, इसको क्योंकि 4 है तो ये जो है 4NH3 हो जाएगा और ये 6CHO हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो आपका फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोगशाला निर्माण कंप्लीट होता है। फॉर्मल्डिहाइड का कास्टिक सोडा के साथ, NaOH के साथ और फॉर्मल्डिहाइड का अमोनिया के साथ क्रिया जो आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये आपकी क्रिया कंप्लीट हो रही है। ठीक, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इतना कंप्लीट हो गया फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोगशाला निर्माण विधि। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं।
तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी निम्न के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है आपका CaCl3 से आप लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, फिर अगला है CaOCl2, अगला इसके बाद PCl5। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2018 और 19 में। इसी का अथवा है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 और 17 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग टाइम ना लेते हुए इसका जो है आंसर देखते हैं किस प्रकार से होगा, एसीटोन किस प्रकार से प्रयोगशाला में बनेगा। देखिए होता क्या है, बेसिकली हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, कैल्शियम एसीटेट को लेते हैं। क्या लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, इस कैल्शियम एसीटेट को हम लोग किसमें लेते हैं, कांच के रिटार्ट में लेते हैं। किसमें, कांच के रिटार्ट में लेते हैं। ठीक है, कांच के रिटार्ट में लेते हैं और इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। धीरे धीरे जब गर्म किया जाता है तो हमारा जो कैल्शियम एसीटेट होता है ये क्या करता है, यहां से आपका देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। कैल्शियम एसीटेट से कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, हमारा एसीटोन। ठीक है, क्या होगा, बचेगा क्या, एसीटोन। तो हमें क्या प्राप्त करना है, एसीटोन ही तो प्राप्त करना है। एसीटोन ही तो प्राप्त करना है। तो मतलब कांच के रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट को हम लोग शुष्क जो इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं। इसके बाद हमें क्या मिल जाता है, कैल्शियम एसीटेट का अपघटन होगा तो मिलेगा क्या, एसीटोन। भाई कैल्शियम एसीटेट का क्या हो जाएगा, अपघटन। किस प्रकार से रिएक्शन चलती है, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसको जब हम लोग धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठीक, जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो इसका अपघटन होगा। अपघटन किसमें होगा, पहले तो यहां से हमें मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसको बोला जाता है। ठीक है, CaCO3 जिसको बोला जाता है मिल जाएगा। दूसरी बात, यहां से हमें प्राप्त क्या करना है, एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3CO फिर इसके बाद CH3। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, मिल क्या जाएगा, CH3COCH3। यही तो आपको बनाना था, CH3COCH3 यही तो आपको बनाना था और बन गया। और जो है बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि हमें एसीटोन प्राप्त हो जा रहा है। एसीटोन प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, यह एसीटोन जो होता है हमें किस प्रकार से मिला, हमने पहले क्या किया, एक जो है कांच का रिटार्ट लिया, कांच के रिटार्ट को हमने धीरे धीरे उसमें जो है कैल्शियम एसीटेट भर दिया और उस कैल्शियम एसीटेट को हमने धीरे धीरे गर्म करना चालू किया। शुष्क कैल्शियम एसीटेट होता है बेसिकली, और इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे गर्म करते हैं तो यह अपघटित हो जाता है। अपघटित किस में हो जाता है, देखिए जब ये गर्म करते हैं तो इसके बाद एक इसमें संघनित्र लगाते हैं, उससे होकर के इसको गुजारते हैं, जो आपका जो कैल्शियम एसीटेट होता है इसको उससे होकर के गुजारते हैं। तो वहां से क्या होता है, संघनित्र में जल भरा होता है, ये चूंकि गर्म होता है इसको ठंडा करने का काम करता है। और इसके बाद आप एक अलग से जो है बीकर लिए लगा रखते हैं, तो उस बीकर में जाकर के धीरे धीरे एसीटोन आपका एकत्रित हो जाता है, जिसको आप लोग क्या कर लेते हैं, ये शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता है, इसको आपको जो है अलग करना होता है, इसको अलग से प्योर करना होता है। ठीक है, इसका शोधन करना होता है। ठीक, तो आइए इसका हम लोग फिगर भी देख लेते हैं। भाई सचित्र वर्णन पूछा गया है और कुछ एक रिएक्शंस भी पूछे गए, तो आइए इसका हम लोग जो है फिगर भी देख लेते हैं। ठीक है भैया, इतनी चीजें उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। जहां भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कैल्शियम एसीटेट को हम लोग धीरे धीरे गर्म करते हैं, ये शुष्क कैल्शियम एसीटेट होता है, जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो यह अपघटित हो जाता है एसीटोन में, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, और इस प्रकार से आपको प्राप्त क्या करना था, एसीटोन। ये प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी में ये चीज संपादित होता है। ठीक है, चलिए चलिए भैया, यहाँ पर आपका प्रयोगशाला में एसीटोन निर्माण विधि का जो है चित्र बना करके दिखाया गया है। यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हम एक स्टैंड से जो है एक रिटार्ट, कांच के रिटार्ट को लगा देते हैं।
ठीक है। अब इस कांच के रिटार्ड में हम लोग क्या भर के रखते हैं, कैल्शियम एसीटेट भर के रखते हैं, जो कि क्या होता है, निर्जल होता है, यानी कि शुष्क कैल्शियम एसीटेट भर के रखते हैं। उसको हम जो है एक जो है किसी पात्र पर रखते हैं और उस पात्र को धीरे धीरे हम जो है गर्म करते हैं बर्नर के माध्यम से। जब बर्नर के माध्यम से गर्म करते हैं तो ये जो है धीरे धीरे जब गर्म होगा तो वहां पर जो है यहाँ से निकलेगा और जा करके संघनित्र में चला जाता है। कहाँ जा जाता है, संघनित्र में। यहाँ पर क्या करते हैं, हम धीरे धीरे ठंडा जल प्रवाहित करते हैं, तो जो गर्म कैल्शियम एसीटेट जाता है वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और यह अपघटित भी होता है। तो जब यह अपघटित होगा, ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ से एक ग्राही फ्लास्क लगा होता है जिसमें जो हम लोग एसीटोन को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। और इस जो संघनित्र हम लोग एक स्टैंड से बांधे रखते हैं। ठंडा जल प्रवाहित कराने का कार्य बस इतना सा है, जो गर्म कैल्शियम एसीटेट अपघटित होकर के आ रहा है उसको जो है ये एक प्रॉपर रूम टेम्परेचर प्रोवाइड करे, जिसके कारण जो है ये हमें जो है ग्राही फ्लास्क में एसीटोन प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा जो है प्रयोगशाला में एसीटोन के निर्माण के लिए। अब जो प्राप्त एसीटोन होगा उसको हम लोग जो है उसका शोधन करेंगे, क्योंकि यह शुद्ध मात्रा में नहीं होता है। पहली चीज आप लोग ये जान लीजिए। दूसरा, यहाँ पर आपसे कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है, एसीटोन की क्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर ठीक क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें बेसिकली आपका CH3 डबल बॉन्ड O CH3 ये आपका हो गया एसीटोन। इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म के साथ, CH3 के साथ। किसकी उपस्थिति में कराई जाएगी, KOH की उपस्थिति में कराई जाएगी। ठीक है। अब क्या होगा, यहां से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीटोन बन जाएगा। इसमें क्लोरोफॉर्म से क्रिया करने के बाद क्या बन जाता है, क्लोरीटोन बन जाता है, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, ये आपका हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CCl3। ठीक है, CCl3 इस तरीके से ये बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीटोन। ठीक है, क्लोरीटोन। तो जो आपका एसीटोन होता है क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरीटोन का निर्माण करता है। ठीक है। दूसरा आपका है CaOCl2, ये आपका CH3COCH3 ये आपका एसीटोन है। इसकी क्रिया CaOCl2 के साथ कराने पर क्या होता है, देखिए इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, कैल्शियम एसीटेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कि CH3COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट बन गया और साथ ही साथ में आपका क्लोरोफॉर्म बन जाता है, CHCl3 बन जाता है। कब, जब CaOCl2 की क्रिया एसीटोन के साथ कराई जाती है। तो ये आपका दूसरा रिएक्शन हो गया, ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। अब तीसरा आपसे पूछा जा रहा है PCl5 के साथ क्रिया। किसकी PCl5 के साथ क्रिया, CH3COCH3 यानी कि एसीटोन की PCl5 के साथ क्रिया। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, पहले तो POCl3 बनता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या बन जाता है, यहाँ पर देखिएगा POCl3 तो बनेगा, साथ ही साथ आपका CH3CCl2 CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CCl2 CH3 का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो है ये तीनों रिएक्शन संपादित होती है। ये तीसरा आपका, ठीक है, एसीटोन PCl5 से किस प्रकार से क्रिया करके क्या बनाता है, जो एसीटोन आपका COCl2 से किस प्रकार से क्रिया करके क्या बनाता है, और एसीटोन CHCl3 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लोरीटोन बन जाता है। क्लोरीटोन KOH की उपस्थिति में क्रिया होती है। बाकी चीजें आप लोग जो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। प्रयोगशाला विधि निर्माण है आपका किसका, एसीटोन का। तो एसीटोन का प्रयोगशाला विधि निर्माण आप लोगों ने देख लिया, फॉर्मेल्डिहाइड का भी देख लिया। अब आइए हम लोग जो है एक फॉर्मिक एसिड का देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसकी फेलिंग विलयन के साथ क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि आप लोगों ने एक कीटोन का पढ़ लिया है, एक एल्डिहाइड का पढ़ लिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बचता है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी एक जो है प्रयोगशाला निर्माण विधि देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सैलिक अम्ल को किसके साथ, ग्लिसरीन के साथ, ठीक है, या ग्लिसरॉल के साथ जो है गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है फॉर्मिक एसिड। हमें क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक एसिड। बेसिकली कब होता है, जब हम लोग इसको ग्लिसरीन के साथ गर्म करते हैं। तो ग्लिसरीन के साथ इसको ऑक्सैलिक अम्ल को, ठीक है, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल को बेसिकली गर्म किया जाता है। तो उसमें गोल पेंदी का फ्लास्क लिया जाता है, उसको बालू स्मोक पर रखा जाता है, धीरे से इसको हीट किया जाता है। जब वो हीट किया जाता है 110 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जब जाता है तो वहां से क्या होता है, जो आपका ऑक्सैलिक अम्ल होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकलती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका बचा हुआ पार्ट होता है वह जो है संघनित्र के द्वारा होता हुआ जो है एक अलग से ग्राही पात्र में हमें जो है उसमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली होता कैसे है, आइए देख लेते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लोग ऑक्सैलिक अम्ल लेते हैं। तो C2O4H2, ठीक है, C2O4H2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, ग्लिसरीन की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं। ग्लिसरीन की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। ठीक है, बनाता क्या है, देखिए ऑक्सैलिक अम्ल को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम लोग ग्लिसरीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये बनाता है फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है HCOOH। ठीक है, और साथ ही साथ हमने बताया सनसनाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। सनसनाहट के साथ क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल को ग्लिसरीन की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, फॉर्मिक अम्ल की प्राप्ति होती है, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए हम लोग इसका एक जो है फिगर भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो है एक फिगर भी देख लेते हैं। मान लिया ये कोई एक स्टैंड है। ठीक है, एक स्टैंड से लगा हुआ जो है, एक स्टैंड से लगा हुआ यहाँ पर हम लोग जो ले लेते हैं गोलपेदी का फ्लास्क ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है गोलपेदी का एक फ्लास्क हो गया। इसको हम लोग रख लेते हैं बालू उष्मक पर। किस पर, बालू उष्मक पर। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। किसके थ्रू, बर्नर के थ्रू। ये आपका हो गया बर्नर, ये बालू उष्मक, इसमें आपका भरा हुआ है ग्लिसरीन प्लस जो है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। ये नहीं, ये ग्लिसरीन प्लस ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, और यहाँ से एक जो है नली लगी होती है जिसके माध्यम से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। और यहाँ पर एक थर्मामीटर भी लगा होता है टेम्परेचर मापने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 110 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हम लोग रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं, ये आपका थर्मामीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको निकालते हैं यहाँ से और एक जो है संघनित्र में डालते हैं ना। ये मान लिया कोई आपका एक जो है संघनित्र है, यहाँ से जो है जल डाला जाता है, यहाँ से जल जो है निकाल दिया जाता है। ठीक है, जल, ठीक है, ठंडा जल जिसको आप लोग बोलते हैं ठंडा जल, ये आपका बेसिकली क्या है, संघनित्र है। ठीक है, कूलिंग करने के लिए होता है। ठीक, अब यहाँ से जो है संघनित्र के माध्यम से होता हुआ जल जाएगा और एक जो आपका ग्राही पात्र होता है जिसमें आप लोग जो है फॉर्मिक अम्ल को
प्राप्त कर लेते हैं। ये एक जो है स्टैंड के थ्रू लगा हुआ होता है और यहाँ पर जो है आपका एक जो है यहाँ पर ये इस तरीके से जो है एक बीकर लगा देते हैं यहाँ पर। इसमें जो है आपको फार्मिक अम्ल जो है फार्मिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये जो है आपका ग्राही पात्र हो गया। क्या हो गया? ग्राही पात्र। यह आपका संघनित्र, यह आपका स्टैंड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ग्लिसरीन और ऑक्सैलिक अम्ल के मिश्रण को बालूष्मक की सहायता पर रख करके बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं तो धीरे धीरे यहाँ से सनसनाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यहाँ से इसका टेम्परेचर हम लोग मेजर कर लेते हैं। लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब हो जाता है तो यहाँ से जो है धीरे धीरे इसका मिश्रण जाने लगता है। संघनित्र में ये ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद जो है यहाँ से हम लोग ग्राही फ्लास्क में या ग्राही पात्र में फार्मिक अम्ल को प्राप्त कर लेते हैं। यह प्योर फॉर्म में नहीं होता है, यह जो है इसमें अशुद्धियां भी होती हैं तो इसको बाद में हम लोग प्योर फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। आइए हम लोग देख लेते हैं फेलिंग विलयन के साथ फार्मिक अम्ल किस प्रकार से क्रिया कर देता है। ठीक है, फेलिंग विलयन को क्या करता है? फार्मिक अम्ल अपचयित कर देता है और अपचयित करके क्या बनाता है? लाल अवक्षेप बना देता है। ठीक है, क्या बनाता है? लाल अवक्षेप। ठीक है, और फेलिंग विलयन कहते किसे हैं? CuO को बोलते हैं फेलिंग विलयन। क्या बोलते हैं? फेलिंग विलयन किसे बोलते हैं? CuO को बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। CuO को हम लोग क्या बोलते हैं? फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन। ठीक है, और इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? फार्मिक अम्ल के साथ करा रहे हैं, HCOOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? लाल अवक्षेप प्रदान करता है तो ये बनाएगा Cu2O। ठीक है, ये क्या बना देगा? आपका Cu2O। पहले देखिए हमने बताया कि CuO जो होता है अपचयित जो फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है और अपचयित करके लाल अवक्षेप देता है, प्रेसिपिटेट देता है। देखिए अवक्षेप का मतलब जो है जो Cu2O रहेगा वह नीचे की तरफ जो उसका एरो लगा होगा। ठीक है, किसकी तरफ? नीचे की तरफ लगा होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। ये नीचे की तरफ इसका जो है अवक्षेप लगा होगा और साथ ही साथ इसमें जो है आपका जल निकलेगा। क्या निकलेगा? जल निकलेगा। और यहाँ HCOH को हम लोग हीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, गैस। देखिए यहाँ पर ये एरो प्रदर्शित कर रहा है गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जबकि ये प्रदर्शित कर रहा है कि प्रेसिपिटेट जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, आप चेक कर देता है इसको और ये जो आपका हो जाएगा 2CuO। 2CuO 2 2 4 1 2 2 4 एक कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिएक्शन भी बैलेंस है। और फेलिंग विलयन के साथ आपका जो है जब फार्मिक एसिड क्रिया करता है तो इसको जो है अपचयित कर देता है और लाल अवक्षेप प्रदान करता है जिसमें आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें निकलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। ठीक है, ये आपका फार्मिक अम्ल बनाने के प्रयोगशाला विधि। यहाँ फिगर का नाम लिख लीजिएगा, फिगर का नाम लिख लीजिएगा फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भैया ये चीजें आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। आज हमने आपको क्या बताया? फॉर्मेल्डिहाइड बताया, इसके बाद हमने एसीटोन बताया, फिर हमने आपको बताया फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो शुभम क्लासेस चैनल को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए,
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का आपको जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। यदि आप लोग नए हैं तो इसका जो है टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के शुभम क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको तमाम चीजें जो है पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी, जिसे आप लोग डाउनलोड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां देख करके पढ़ जरूर सकते हैं।